जब आपका जीवन बदलता है वही संस्कार छोटे छोटे बच्चों में जाता है। अन्यथा आज लोग कहते हैं क्या करें, बच्चे तो बिगड़ गए। कहां से बिगड़ गए? जब जन्म वो लिया तो बिगड़ा हुआ नहीं लिया था, यहां आकर के कुसंग में पढ़ करके बिगड़ा है। यदि आपने अपने जीवन को संवारा, बढ़िया बनाया, तो आपका संस्कार बच्चों में जाएगा और फिर वही बच्चे समाज के कल्याण के लिए जिएंगे, वही बच्चे समाज के उत्थान के लिए जिएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, सिर्फ सत्संग सुनते रहे, कथा सुनते रहे और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो बच्चे बदलेंगे नहीं, फिर वो उसी तरह से बनते चले जाएंगे और वही आज जो छोटा है वो कल बड़ा होगा। हम सब भी कभी छोटे थे, बड़े हुए, कुछ लोग और बड़े हुए, कुछ 40-50 के हुए, 60 के हुए, 80 के भी हुए, कुछ 100 तक भी पहुंच जा रहे हैं, फिर धीरे से मृत्यु आ जाती। तो ये जीवन का एक क्रम है। गर्भ अवस्था से फिर बचपना, फिर किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ा अवस्था, उसके बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु। तो धीरे धीरे बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा सबके जीवन में है। यदि हम दीर्घायु हुए तो, अगर लंबी आयु हमारी हुई तो बचपना के बाद बुढ़ापा आएगी, लेकिन अगर हम अल्पायु हुए तो बुढ़ापा नहीं आएगी। तो जब जीवन अपने क्रम से गुजर ही रहा है तो क्यों ना हम उसको व्यवस्थित बना लें। और जब बचपन में ही शुभ संस्कार मिल जाते हैं, बचपन में ही दिव्य संस्कार मिल जाते हैं, तो वही बच्चे बड़ा होकर के समाज के लिए कल्याण का काम करते हैं। आज बहुत से लोगों को चिंता रहती है, क्या करें, हमारा मुखिया ठीक से काम नहीं करता, हमारा विधायक काम नहीं करता, हमारा मंत्री काम नहीं करता, हमारा मुख्यमंत्री काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? वहां जाने के बाद ऐसा क्या उसके मन में हो गया कि वो समाज सेवा छोड़ देता है? जब तक चुनाव जीतता नहीं है तब तक तो बड़ी समाज सेवा की बात होती कि हमें वोट दीजिए, हम समाज को बदल के रख देंगे, कि हम इस इलाके की तस्वीर बदल देंगे, आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाना नहीं पड़ेगा, सारी सुविधा हम यहां खड़ा कर देंगे। लेकिन विजय होने के बाद फिर वो समाज सेवा का भाव कहां चला गया? जगत कल्याण का भाव कहां चला गया? आपके दुख तकलीफ को मिटाने का भाव कहां चला गया? फिर वो किस में लग गया? किसी भी तरह योजनाओं से पैसा बचा करके अपना खजाना भर लेना है, उसके बाद दुनिया की सेवा देखी जाएगी, समाज की सेवा देखी जाएगी। उसके मन में इतना भयंकर स्वार्थ कैसे आ गया? जो परमार्थ का संकल्प लेकर चला, जो समाज सेवा का संकल्प लेकर चला, वो विजयी होने के बाद स्वार्थी कैसे हो गया? क्या जीतने के बाद ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आरंभ में ही वो स्वार्थी था, लेकिन विज्ञापन तो करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा कि मैं समाज सेवी हूं। और ऐसे लोग जो स्वार्थ में ही जीवन भर जिए हैं, अगर ऐसे लोग विजयी हो गए तो फिर आपके लिए वो नहीं जिएंगे, वो अपने लिए जिएंगे। और वो कहां से आए? इसी समाज से है, इसी देश से है, इसी प्रांत से है, कहीं बाहर से नहीं आए। तो चूक कहां हो गई? चूक यह हो गई कि उसे बचपन में वो संस्कार नहीं मिला कि जगत की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, अपने लिए नहीं जीना है, प्राणी मात्र के लिए जीना है, माता पिता गुरु एवं समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। यह भाव उसको बचपने में दिया ही नहीं गया। बचपने में उसे दुनियादारी बताई गई, माता पिता बताया गया, धन दौलत से परिचय कराया गया, गाड़ी बंगले से परिचय कराया गया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ
तो उसी को विस्तार में लग गया कि कैसे धन बढ़ जाए, कैसे गाड़ी ज्यादा हो जाए, कैसे घर बढ़िया हो जाए। इसलिए ऐसे बच्चे धीरे धीरे माँ बाप की भी सेवा नहीं करते। आज आप सब जाग जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बच्चे को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, बढ़िया पढ़ा देंगे और हमारी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, तो बिल्कुल इस भूल में मत रहिए। और कुछ बुजुर्ग तो अनुभव भी कर रहे होंगे कि आपने पढ़ा दिया बच्चे को, लेकिन आपको उनकी सेवा नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने शिक्षा दिया है, आपने उसे अक्षर का ज्ञान करा दिया है, लेकिन आपने उसे संस्कार नहीं दिया है। और जब संस्कार नहीं दिया तो वो धन कमाना तो जाना है, खेत खरीदना तो जाना है, घर बनाना भी जान लिया है, लेकिन सेवा कैसे की जाती है ना आपने सिखाया ना उसने जाना। माता पिता का सम्मान कैसे किया जाता है, बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये आपने सिखाया ही नहीं। आपने उसे तैयार करा दिया, स्कूल भेज दिया, पैसा आपके पास है थोड़ा सा ज्यादा, तो आपने कॉन्वेंट में दे दिया, हॉस्टल में दे दिया। आप छुट्टी पा गए कि चलो बेटा कॉन्वेंट में है, हॉस्टल में है, वहां बढ़िया पढ़ेगा और साल में या 6 महीना या किसी छुट्टी पर घर आएगा। आप कभी ये सोचते भी नहीं, पड़ताल भी नहीं करते कि जिस विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ रहा है वहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलता है कि नहीं। माता पिता गुरु ही सर्वोपरि देव हैं, ये संस्कार दिया जाता है कि नहीं। राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाती है कि नहीं। अगर नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति तैयार कर रहे हैं जिसके नजर में धन, जमीन और पद से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जब वो बचपन से इन्हीं चीजों को जान लेगा तो बड़ा होने के बाद वो आपको भी महत्व नहीं देगा, समाज को तो नहीं ही देगा। और इसके उदाहरण आप देखिए, आज समाज में बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं जो परेशान हैं, रोते हैं, पीड़ा में रहते हैं। बेटा एक गिलास पानी देने को भी राजी नहीं है, माँ के आंखों में आंसू है, बहू सीधी मुख बात नहीं करती है, बेटा प्यार से 5 मिनट बैठने को तैयार नहीं। जिस माँ ने अपने बेटे को प्यार से पाला कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, मेरा राजा बेटा, आपने सब कुछ दिया, प्यार दिया, लेकिन उस प्यार में आपने संस्कार देना आप भूल गए। इस वजह से वो बेटा बड़ा तो हो गया आपके प्यार में, लेकिन उसने इतना ही जाना कि संसार में धन महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण है, अपना निज हित महत्वपूर्ण है। अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी के गर्दन पर पैर भी रखना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। सहारा के जो मालिक हैं, जब उनका अंतिम घड़ी आ गई, मृत्यु प्राप्त हो गए मृत्यु को, तो बच्चे अंतिम यात्रा में भी नहीं आए। कैसा दुर्भाग्य होगा। हजारों करोड़ का मालिक अंतिम समय में अपने बेटे के हाथों से अग्नि भी नहीं पाए। क्या ऐसा भविष्य चाहेंगे आप? क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि पिता क्या है, माता क्या है, देश क्या है, गुरु क्या है, अपने महापुरुष क्या है, उनके बारे में नहीं बताया। उसने बचपन से बताया, बिजनेस की शिक्षा दी, बिजनेस के बारे में बताया, धन के बारे में बताया, पद के बारे में बताया, कैसे सफल होना है धन कमा करके, इसके बारे में बताया। और जब बचपन से आपने बच्चे को धन की ही शिक्षा दी है, पद की ही शिक्षा दी है, तो उससे महत्वपूर्ण उसके लिए कुछ भी नहीं। फिर चाहे आप भी चले जाइए, उसको लगेगा अगर हम 1 घंटे के लिए चले जाएंगे तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिर आदमी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता, माता पिता महत्वपूर्ण नहीं रहते। इसलिए सत्संग आखिरी दिन है। संकल्प लीजिए कि अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर हम अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगे। सिर्फ शिक्षा देने से जीवन नहीं बदलेगा,
न आपके जीवन में कोई सुख आएगा, न बच्चे का भविष्य सुधरेगा। अगर बुढ़ापे में सुख से जीना है तो इतना समझ लीजिए कि आज बच्चे को सही संस्कार देना बहुत जरूरी है, वरना अभी तो उसके नादानियां आपको अच्छी लगेगी। जब बच्चे छोटे होते हैं वो कितनी भी नादानी करे, माता पिता को अच्छा लगता है, दादा दादी को भी अच्छा लगता है, आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन वही अगर ध्यान न दिया गया और वो बच्चे जब धीरे धीरे 10 से 15 16 साल के हो जाएंगे, फिर वही नादानी अगर वो करने लगे तो आपको बुरा लगेगा कि देखो ये हाथ से निकल गया। भूल भूल में ही हमने ही उसको ऐसा बनाया है, हम ध्यान नहीं दे पाए। बचपना बड़ी नाजुक होती है। कई जगह मैं देखता हूं, मेला लगा है, माता पिता अपने बच्चे को लेके बाजार गए, बहुत से खिलौने वहां मिल रहे होते हैं, लेकिन माता पिता नकली रिवॉल्वर खरीद के दे देते हैं, बंदूक। अब बच्चा ले करके वो फिट फिट चला रहा है, कभी पिताजी पर तान दे रहा है, कभी माँ पर, कभी दादाजी पर, और सब खुश हो रहे हैं कि वाह क्या मेरा बेटा है, क्या पोता है। अब सोचिए जो बचपना में ही नकली ही सही रिवॉल्वर ही पकड़ा है, तो बड़ा होने के बाद वो संस्कार थोड़े जाएगा। अब वो नकली नहीं पकड़ेगा, अब असली पकड़ेगा, और जिस दिन असली पकड़ेगा और आपके कान पर तान देगा, आप दुनिया के पास रोइएगा कि बचा लो बेटा हमको मार देगा। बिगड़ गया बेटा। संस्कार कौन दिया? उसी मेले में उसके हाथ में राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर का एक फोटो पकड़ा देते, कलम पकड़ा देते, कापी पकड़ा देते, बेटा ये कलम लो, कुछ ही सही लिखो। तो जैसा बनाना चाहते वैसा उनको सामान पकड़ाइए, वैसा संस्कार दीजिए। आप खिलौना में रिवॉल्वर खरीद के दे रहे हैं, हीरो हीरोइन की तस्वीरें खरीद के आप घर में लगा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में हीरोइन की तस्वीर लगा लेते हैं, हीरो की तस्वीर लगा लेते हैं। वो छोटे बच्चे बेचारे नादान, वो देखते हैं बार बार, धीरे धीरे देखते देखते उनके मन पर वही संस्कार बन गया, वही चेतना में वो बात उतर गई। अब वो बड़ा होंगे फिर उसी की तलाश करेंगे। अनादिकाल का तो मन में संस्कार है ही वासना का, और ऊपर से आपने फोटो लगा दिया घर में। संत कहते हैं आप जैसी तस्वीर घरों में लगाते हैं, देखते देखते वैसी प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि अगर कोई माँ गर्भवती है तो अपने कक्ष में महापुरुषों का तस्वीर लगाएं, अपने पति का, सास ससुर का लगाइए, वीर वीरांगनाओं की तस्वीर लगाइए, ताकि आपकी नजर जब बार बार उस पर पड़े तो वो संस्कार आपके गर्भ में जो शिशु है उस पर भी जा सके। उस वक्त आप क्रोधित मत होइए। गर्भावस्था में संतों ने कहा कि माताओं को क्रोधित नहीं होना है, ज्यादा तेल और मसाले, मिर्च मसाले का भोजन नहीं लेना है, देर तक सोना नहीं है, रात में देर तक जगना नहीं है, किसी से उद्वेगित नहीं होना है, कुचिंतन नहीं करना है। बहुत सारी सावधानियां संत जन बताते हैं। अगर आप इतनी सावधानी रख पाए तो जो शिशु गर्भ में पल रहा है वो धीरे धीरे आपके शुभ संस्कारों के असर में चला जाएगा, उसकी छाया उस पर चली जाएगी जन्म से पहले ही। और जब उसका जन्म होगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बीज रूप में असर पहले ही पड़ गया है। लेकिन ऐसा कहां होता है? शिशु गर्भ में है लेकिन यहाँ युद्ध चालू है, गाली गलौज चालू है, झगड़ा चालू है, एक दूसरे से मनमुटाव चालू है, गलत खानपान हो रहा है, गलत दृश्य देख रहे हैं, देर तक जग रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, दुनिया भर के सारे कचड़े मन में डाले जा रहे हैं, कुचिंतन डाले जा रहे हैं। अब आपका असर अर्थात माँ का संस्कार धीरे धीरे वही बच्चे पर चला जाता है। और इसलिए जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बचपन से ही उनके संस्कार हैरान करने वाले होते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पकड़ के छोड़ते ही नहीं, और उसमें देखते क्या है, वो कार्टून लगा लेंगे, बिना कार्टून देखे वो कुछ नहीं कर सकते, वो उसी को देखेंगे।
अब कार्टून देखते देखते एक दिन जीवन भी कार्टून बन जाता है। अब जो देखेंगे वही तो बनेगा। अगर बच्चों में सही संस्कार आप देना शुरू कर दें, सही चीजें सिखाना शुरू कर दें, धीरे धीरे वैसा माहौल बनते बनते वो उसका भविष्य बहुत सुंदर बन सकता है। और इसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आप आसपास में पौधे लगाते हैं तो जो कीमती पौधे होते हैं उसको लगाने में, पालने में मेहनत होती। जैसे आम है, कटहल है, लीची है, अमरूद है, महगनी है, सागवन है, चंदन का वृक्ष है, पारिजात है, इस तरह जो भी कीमती पौधे हैं आप उसको लगाते हैं तो उसको घेर के रखते हैं कि कोई जानवर ना खा जाए, कोई और दूसरा नुकसान ना कर दे। समय समय से उसके जड़ों से घास निकाल देते हैं, जल डालते हैं, खाद डालते हैं ताकि वो धीरे धीरे बढ़ सके। लेकिन घास फूस और झाड़ियों के लिए आप मेहनत करते हैं क्या? झाड़ियां खुद उग जाती है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। आपके अगल बगल भी जितने जंगल झाड़ हैं आपने नहीं लगाए हैं, आप बल्कि हर साल उसको नोच के फेंक देते हैं, फिर भी वो उगाता है। आप पानी नहीं डालते हैं, खाद नहीं डालते हैं, खुला है, फिर भी वो इतनी मात्रा में उगाता है कि आप परेशान हो जाते हैं। आप उसमें विष डालते हैं ताकि मर जाए। तो जंगल झाड़ के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन अच्छे पौधे के लिए आपको श्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर लायक पुत्र चाहिए, संस्कारी पुत्र चाहिए, श्रवण कुमार की तरह पुत्र चाहिए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। और यदि ऐसे ही चाहिए जैसा आप रो रहे हैं, आज समाज में लोग रोते हैं, भटके हुए बिगड़े हुए बच्चे, तो कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है। बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। आप में से किसी को अपने बच्चे को गाली सिखाने के लिए मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, गाली सीख लेगा। लड़ाई नहीं सिखानी पड़ती है, गाली सिखानी नहीं पड़ती है, क्रोध सिखाना नहीं पड़ता है, झूठ सिखाना नहीं पड़ता है, चोरी करना सिखाना नहीं पड़ता है। वो आप हल्का सा ढीला छोड़िए, थोड़ा सा सावधान होइए, उस पर नजर हटा लीजिए, ये सारे दुर्गुण खुद आ जाएंगे उसमें। लेकिन बढ़िया बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, देशभक्त बनाने के लिए, माता पिता गुरु भक्त बनाने के लिए, वैष्णव बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे कीमती पौधों के लिए किया जाता है। अच्छे बच्चे चाहिए, घर का संस्कार बनाना पड़ता है, घर को मंदिर बनाना पड़ेगा। अभी हमारा घर बूचड़ खाना बना हुआ है, कहीं किसी घर में कोई जहां तहां तंबाकू बैठ के खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कई जगह ऐसा होता है, घरों में कोई अंडा खा रहा है, कोई मुर्गी खा रहा है। घर थोड़े है, बूचड़ खाना है। और जब घर बूचड़ खाना बन जाता है तो वहां फिर पलने वाले बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, वो विध्वंसकारी हो जाते हैं, और वही फिर आपके बुढ़ापे के लिए खतरा बनते हैं। और फिर क्या होता है कि आपको रोना पड़ता है। जो थोड़ा ज्यादा बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वो क्या करते हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अब जो कम पढ़े लिखे गांव में रहते हैं वो वृद्धाश्रम तो नहीं भेजते हैं, लेकिन जहां जानवर बंधता है वहीं खाट डाल देते हैं, उधरे रहिए, इधर आने की जरूरत नहीं। अब आपको जब चाहेगा वो पानी देगा, आप परेशान हैं। कई बार अगर आपने जोर से बोल भी दिया प्यास लगे थोड़ा पानी लाओ, तो दोनों बहू बेटा सामने आकर के दो बात सुना देगा कि शांत रहिए, अभी बिजी हैं, समय रहेगा दे देंगे जाकर। ये आपके साथ होता है। सब नहीं करते हैं, लेकिन 99% आज घरों में हो रहा है। माता पिता यही दुख के आंसू लेकर के रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान ये क्या दुख दे दिया। मैंने कल कहा था, दुख भगवान ने नहीं दिया, आपने बचपना उसका संवारा नहीं, आपने संस्कार नहीं दिया।
आप संस्कार नहीं दिए तो वो आपकी सेवा कैसे करेगा, फिर वो आपकी देखभाल कैसे करेगा। जो आपने किया, आप भी तो अपने पिता की सेवा नहीं की, और किए भी होंगे, थोड़ा मोड़ा किए होंगे। तो जब आप नहीं किए तो आपको भी आपका बच्चा नहीं करेगा। आपने चेष्टा भी नहीं किया कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकें। तो जैसा करेंगे इस सृष्टि में वो मिलेगा, चाहे कोई भी आदमी हो, राजा हो, रंक हो, धनी हो, गरीब हो, साधु हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी यहाँ जो करता है उसका रिटर्न वैसा ही मिलता है। आप अपने खेत में गेहूं बोएंगे, अभी अब बोना शुरू कर देंगे, आलू गेहूं, तो मार्च के बाद अप्रैल आदि में आप क्या काटेंगे, गेहूं ही काटेंगे। धान बोए थे, धान काटे। कोई आदमी कहे कि हम अभी गेहूं बो देते हैं और अप्रैल में हमको धान काटना है, संभव है? गेहूं बोएंगे तो खेत से गेहूं ही काटेंगे, धान नहीं काट सकते। अगर दरवाजे पर आपने बबूल का पेड़ बो दिया है और आप सोचेंगे कि 2-4 साल के बाद हमको बढ़िया मालदह आम खाने को मिलेगा, तो मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो पैर में कांटे ही गड़ सकते हैं, फल खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फल बोया है तो फल मिलेगा। तो जो आप आज करेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने पिता के साथ कुछ कर रहे हैं गलत, वो आपके बच्चे से मिलेगा। अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं और बच्चे को सही संस्कार दे रहे हैं, तो फिर आपकी भी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, दुखद नहीं रहेगी। और क्या चाहिए जीवन में? मृत्यु तो सबकी होगी, कोई यहाँ रहने नहीं आया है। साहब तो कहते हैं, यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है, गृह संपत्ति में तू मत भूले, यह सपना की माया है, यह संसार सराय मुसाफिर। सदगुरु कहते हैं ये तो सराय है, ये जगत पूरा मुसाफिर खाना है। हम आए हैं, चले जाएंगे, जाना है। पर क्या रोते रोते जाना है, पछताते पछताते जाना है? रोते रोते जन्म जरूर हुआ है, पर ऐसा कर्म मत करिए कि रोते और पछताते जाना पड़े। जन्म लेते समय रोना मजबूरी थी, आप उस समय शिशु अवस्था में थे, वो आपके हाथ में नहीं था। पर ऐसा कर्म पुनः मत कर जाइए कि मरना भी रोते रोते हो। सदगुरु कहते हैं फिर आप समझना आपने शरीर को खो दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए यह सत्य है कि मृत्यु होगी, यह सत्य है कि शरीर विनशेगा। शरीर मिट्टी पानी आग हवा का जोड़ है, ये बिखरेगा। लेकिन ऐसा कर्म मत कर जाइए कि रोना पड़े। इसलिए आज जीवन को सजाइए और जीवन में रो के नहीं जाना है, आनंदित होके जाना है। जन्म के समय साहब ने कहा ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कहते हैं जब जन्म लिए मजबूरी थी कि आपके जन्म पर परिवार के लोग हंसे थे, थाली बजाए थे, ताली बजाए थे कि वाह हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हुई। बेटा का जन्म हुआ तो और ज्यादा खुशी हुई। अब तो लगभग बेटियां भी जन्म लेती है तो पिता खुश होते हैं, पर कई बार दुखी हो जाते हैं कि दहेज देना पड़ेगा। दहेज की कुप्रथा आज भी बिहार को अपने समझिए कि काल की भांति खाए जा रहा है। ये बहुत बड़ी कुप्रथा है जो गलत है। हमारे जो भी महापुरुष हुए, जो भी भगवान हम जिनको मानते हैं, कहीं कोई दहेज की चर्चा नहीं है। ना राम जी के शादी के समय दहेज की बात हुई, ना शिव जी के शादी में दहेज की बात हुई। हम उन्हीं को मानते हैं, संसार उनकी पूजा करता है। लेकिन आज अगर शादी की बात आए तो तुरंत जो बेटे का बाप है वो कहता है नहीं इतना तो लगेगा।
ये कुप्रथा है और गलत है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो आप खुश होते हैं, बच्चा रो रहा होता है। अगर बच्चा जन्म लेते ही नहीं रोए तो आप दुखी हो जाते हैं, पता नहीं स्वस्थ है कि नहीं, गूंगा तो पैदा नहीं हो गया। फिर रुलाया जाता है, उसको हिला डुला करके फिर आप उसको रुलाते हैं, और जब वो रोने लगता है तब आप खुश होते हैं कि वाह बच्चा ठीक है। तो साहब ने क्या कहा, जब हम पैदा हुए जग हंसे, अर्थात संसार के लोग, परिवार के लोग हंसे और हम रोए। मजबूरी थी, पर सदगुरु कबीर कहते हैं पर अब ऐसा ना हो। अब जीवन ऐसा जीना, संसार में इस भांति जीना कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, कि आपका कर्म ऐसा बन जाए, आपका जीवन ऐसा बन जाए कि जब आप जाएं तो संसार के लोगों के आंखों में आंसू हो। कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान करनी हो तो किसी के यात्रा में शामिल हो जाइए, अंतिम यात्रा में। एक व्यक्ति ने कहा कि एक अर्थी जा रही है, ये आदमी स्वर्ग जाएगा कि नर्क, अच्छा है कि बुरा? कहा रुको बताते हैं। वो चला गया, उसके अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। तो सभी लोग बात कर रहे थे, अच्छा हुआ ये मर गया, बड़ा कांटा था समाज का, हर किसी के जीवन में एकदम अंधियारी फैला दिया था। जहां देखो वहीं तांडव करता था, उत्पात मचाता था, नफरत में जीता था, घृणा में जीता था, किसी को भी मारता था, पीटता था, छीनता था, माँ बाप को लात मार दिया। अच्छा हुआ चल गया, और जीता तो न जाने और कितना पाप करता। कोई दुखी नहीं था, सबके चेहरे पर शांति थी कि अच्छा हुआ ये कांटा चला गया। वो आदमी आया, कहा ये आदमी नरक जाएगा। कहा कैसे? कहा इसके अर्थी में, इसके यात्रा में कोई रो ही नहीं रहा है, सब खुश है। अच्छा? कहा क्योंकि इसका कर्म ही गलत था, और जिसकी यात्रा में आदमी खुश हो, जिसके जाने से समाज खुश हो जाए, समझ जाना वो नरक जाएगा। जिसके आतंक से समाज आतंकित है, तो समाज तो चाहेगा कि आदमी गुजर जाए, तो कोई हर्ज नहीं, वो मरने की कामना ही करेगा आदमी। अगर हमारे जीवन में घृणा है, नफरत है, चोरी है, लालच है, दूसरे को डराने का भाव है, तो समाज भीतर भीतर यही तो चाहेगा कि अच्छा हो, ये आदमी टपक जाए। तो उस वहां लोगों ने कहा कि नरक गया होगा, क्योंकि इसका कर्म बढ़िया नहीं है, ये सताया है जीवन भर, पीड़ा दिया है लोगों को। इसके वजह से कितने लोगों के आंखों में आंसू रहे हैं, इसलिए स्वर्ग तो नहीं जा सकता। एक दूसरी अर्थी निकली, कहा ये कहां जाएगा? कहा पता करते हैं। अर्थी में शामिल हो गया, अंतिम यात्रा में गया। वहां लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था, हर समय दीन दुखियों के लिए खड़ा रहता था, कोई द्वार पर चला जाए किसी को निराश नहीं करता था, शुद्ध वैष्णव जीवन था, पवित्र जीवन था, दीन दुखियों पर सेवा, दीन दुखियों पर करुणा, लाचार की सेवा, माता पिता गुरु का सम्मान, राष्ट्र भक्ति, और हर समय समाज के लिए जीता था। ये चला गया तो समझो समाज डूब गया, समाज टूट गया, परिवार टूट गया, बड़ा दुख है, सबके आंखों में आंसू हैं, सबका चेहरा उदास है। वो आया, कहा ये स्वर्ग गया होगा। कहा कैसे? कहा इसके यात्रा में कोई भी आदमी खुश नहीं है, बल्कि दुखी है, अर्थात वो नहीं चाहता था कि इस समय ये गुजर जाए। ये आदमी इस समाज के लिए वरदान था, ये कभी अपनी परवाह नहीं किया, इस समाज के लिए जिया, माता पिता गुरु को सदैव सम्मान दिया, पूजा किया, उनके नजर में माता पिता और गुरु ही देव रहे, लाचारों की सेवा किया, इसलिए इसके जाने से समाज के लोग आहत हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये स्वर्ग गया होगा। तो जो हमारा कर्म है उससे हम हंसते हंसते जा सकते हैं, अगर कर्म हमारा ठीक है। तो साहब ने कहा कि जन्म रोते रोते हुआ,
लेकिन मृत्यु रोते रोते नहीं होना चाहिए। अगर अंतिम समय में भी रोते रोते गए तो समझ जाना आपने शरीर को बिगाड़ दिया, आपने ये जन्म खो दिया, फिर आपने वैल्यू नहीं दिया, महत्व नहीं दिया जीवन का। इसलिए जन्म रोते रोते हुआ, पछताते पछताते जिया, और रोते रोते मर गए, समझना आप हार गए। जीतना है आपको तो रोते रोते जिए, जन्म लिए हैं कोई बात नहीं, हाथ में नहीं था। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में, मजबूरी थी, अपने हाथ में नहीं था। पर मृत्यु कहाँ हुआ? जंगल में। ये एक इशारा है, एक प्रतीक है। जेल बंधन का प्रतीक है, बंधा हुआ है, घेरा है, और जंगल स्वतंत्रता का प्रतीक है, वहां किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो भगवान कृष्ण अपने जन्म से और मृत्यु से भी संसार को एक संकेत देकर गए कि जेल में जन्म हो जाए चिंता की बात नहीं, बंधन में जन्म हो जाए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना मृत्यु जेल में ना होने पाए, मृत्यु बंधन में ना होने पाए। जन्म जेल में हो जाए चिंता मत करना, लेकिन कोशिश करिए मृत्यु जंगल में हो, अर्थात सारे बंधन काट करके, सारे वासनाओं का त्याग करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में धारण करके, और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, पूर्ण आनंद के साथ मृत्यु हो। और जब इस तरह से मृत्यु होती है, समाज भी उसके मृत्यु के घड़ी में शीश झुका देता है, आंखें डबडबा जाती। ऐसा करके जाइए कि लोग आपकी अंतिम यात्रा में खुश ना हो सके, बल्कि आपके जाने के वजह से उसके हृदय पीड़ा से भर जाए। इसका यह प्रमाण होगा कि आपने इतना बढ़िया काम किया कि कोई चाहता नहीं था कि आप जाएं। चेष्टा करिए आपके वजह से किसी की आंखों में आंसू ना हो। ऐसा कर्म करिए कि आपके किसी कृत्य से, किसी कर्म से किसी की आंखों में आंसू ना आए, बल्कि आपके लिए आंसू हो। आपके लिए आंसू होना और आपके वजह से आंसू होना बड़ा फर्क है। आपके वजह से किसी के आंख में आंसू है, मतलब आपने उसको सताया है, आपने उसको डराया है, धमकाया है, पीड़ा दी है, कष्ट दिया है। और आपके लिए आंसू होने का मतलब है कि आपने उसको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया कि आपके थोड़े से दुख में जाने के बाद आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो आपको चाहता है, आपके प्रति सम्मान है, श्रद्धा है। तो जीवन थोड़ा है, रोते रोते जन्म लिए, पछताते पछताते जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है। ये तो जीवन को बिगाड़ना हुआ, ये तो जीवन को कौड़ी के भाव बेच देना हुआ। जैसे कोई हीरा दे दे आपको और आप किसी को कंकड़ के बदले में देकर आ जाए, तो लोग कहेंगे कितना पागल आदमी, हीरा पाया था, चाहता तो अरबों रुपया पा सकता था, कंकड़ के बदले दे दिया। यही हम शरीर के साथ कर रहे हैं। साहब कहते हैं ये शरीर समझना हीरा से कम नहीं है, ये कीमती है। अगर आप शरीर को साध लें, अच्छा काम करें, तो ये शरीर आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है, मुक्ति तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इस शरीर को प्रपंच में लगा दिया, लड़ाई झगड़े में लगा दिया, घृणा में लगा दिया, तो यही शरीर आपको नरक में भी ले जा सकता है, बंधन में भी ले जा सकता है। तो हीरा जन्म हमने गंवा दिया। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने जीवन में ये बदलाव लाइए कि आज मुझे अपने कर्म को बदलना है, सुधारना है, ऐसा बन जाना है कि हमारे बच्चे भी अच्छा बन सके। अगर आप सचेत नहीं हुए तो धीरे धीरे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, और अगर 5 से 6 साल होते होते तक आपने उसे नहीं संभाला, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। 10 के पार तो फिर बहुत मुश्किल है। बांस जब कच्चा रहता है तो आप उसको जैसा चाहे झुका दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, लेकिन जब बांस सूख जाता है तो आप झुका के देखिए वो टूट जाएगा। मिट्टी जब तक आग में नहीं गई है तब तक आप उसे चाहें तो जोर स्वरूप दे दीजिए, लेकिन जब वो आग में जाके पक गई मिट्टी,
फिर आप उसे जो भी कोशिश करेंगे वो टूट जाएगी। इसी तरह से जब तक समय है, जब तक शिशुपन है, आप कोशिश करिए उस बच्चे को एक सही स्वरूप देने का, उस बच्चे को एक सही रूप देने का। जैसे कलाकार होते हैं जो कलाकृति बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तो कई लोग मिट्टी का बना देते हैं, कुछ लोग पत्थर का बनाते हैं। अब कुछ पत्थर खेत में पड़ा है, सड़क के किनारे पड़ा है, किसी का पैर लग रहा है, कभी कोई उस पर थूक दे रहा है, कोई कचरा डाल दे रहा है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक कलाकार के नजर में आते ही पत्थर को ले गया घर, धोया मांजा, छेनी हथौड़ी चलाया और उस पत्थर को रूप दे दिया हनुमान जी का, गणेश जी का, कृष्ण जी का। अब कल तक जो पत्थर गलियों में पड़ा हुआ, सड़कों में पड़ा हुआ, पैर से ठोकरें खा रहा था, तमाम गंदगी सह रहा था, आज जैसे ही एक अच्छे कलाकार की दृष्टि पड़ी, उसने छेनी हथौड़ी उस पर चलाया और उस पत्थर ने छेनी हथौड़ी का चोट भी सहा। मना नहीं किया कि मुझ पर छेनी क्यों चला रहे, छेनी हथौड़ी का चोट सहा। कुछ देर में, कुछ दिन में वही पत्थर जो कल तक सिर्फ पत्थर था, कचड़ा था, बढ़िया स्वरूप में मूर्ति बन गया, गणेश जी का, हनुमान जी का, राम जी का। अब वो कहाँ स्थापित हो गया? मंदिर में। और अब वही आदमी जिसने उसको बनाया, वही समाज के लोग वहां जाकर के शीश झुका रहे हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, कि तुम ही देवता हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। अब देखिए, एक कलाकार की दृष्टि में वो पत्थर आया, वो कीमती बन गया, पूजनीय हो गया। कलाकार ने उसको सही रूप दे दिया। आप भी अगर अपने बच्चों पर अपने संस्कारों का, शुभ संस्कारों का, शिष्टाचार का, मर्यादा का, राष्ट्रभक्ति का रूप चढ़ा दिया, तो आपके वही बच्चे जो कोई पूछते तक नहीं है, अगर आपने ऐसा संस्कार उसमें दे दिया, तो कल वही बच्चे समाज में पूजनीय हो जाएंगे, अग्रगणी हो जाएंगे, लोग उसको मानने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी गर्भ से महान बनकर आता है। हाँ, कुछ संस्कार लेकर आते हैं, कुछ पुराने शुभ संस्कार जीवन में होते हैं जिससे फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। आपके भाग्य में मान लीजिए भोजन लिखा है, आपके सामने किसी ने थाली लाके रख दिया, लेकिन आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा, मुख चलाना पड़ेगा। अब कोई लाके रख दिया तो पेट में अपने तो नहीं जाएगा, आपके भाग्य में है, ठीक है, भोजन, बढ़िया भोजन आपके भाग्य में है, बढ़िया सब कुछ आपके भाग्य में है, लेकिन अगर आप इस वक्त, इस जन्म में थोड़ा सा भी श्रम नहीं करेंगे, थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे, वो भोजन पेट में नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के संस्कार बढ़िया हैं, पूर्व का कुछ बढ़िया संस्कार लेकर आया है, लेकिन यदि इस जन्म में माता पिता या गुरु उसको सही रास्ता नहीं दिखाए, तो वो संस्कार सोए रह जाएंगे, कोई बदलाव जल्दी नहीं आएगा। इसलिए आज ये जरूरी है कि आप अपने जीवन को भी साधी और अपने बच्चे को भी सुंदर संस्कार दीजिए। अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार देना शुरू कर दिया, तो आपके बच्चे भी आपका नाम तो रोशन करेंगे ही, समाज कल्याण में सहायक भी बनेंगे। फिर ये जो समस्याएं हैं देश में, समाज में, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आज बच्चों को सही संस्कार न देने की वजह से बहुत जगह बहुत सी दुर्घटनाएं होती है, चोरी की, व्यभिचार की, नशा की, जुआ की, उसमें बहुत से आज देश के युवा शामिल होते हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा संस्कार अपने बच्चे को दीजिए कि आपका बच्चा समाज का रक्षक बन सके। अगर आपके ही गांव की, आपके ही समाज की कोई बेटियां कभी सड़क में चल रही हो, तो आपके बच्चे में वो संस्कार हो कि वो ये समझे कि मेरी ही बहन जा रही है, और एक समाज की बेटी को ये घबराहट मन में ना हो कि हम कैसे जाएं, यहाँ तो बड़े भूखे लोग खड़े हैं। अपने समाज के बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि
आपके ही समाज के बेटियों को ये साहस रहे, ये स्वाभिमान रहे कि हमारे ही समाज के इतने सारे भाई खड़े हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य आज इस देश का है कि जिन बहनों को यह भाव होना चाहिए कि मेरे भाई खड़े हैं, हमें डरना नहीं है, उन्हीं लोगों से उनको डर है कि कहीं किसी की गलत दृष्टि पड़ जाए और हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। क्यों है ऐसा? क्योंकि संस्कार नहीं दिया गया। अपने ही समाज में अपने ही लोगों से ये भय क्यों है? क्योंकि संस्कार नहीं दिया गया और आप इसको महत्व नहीं देते हैं। यहां से आप जाएंगे, मुझे विश्वास है बहुत कम लोग सोचेंगे। आप घर जाएंगे, कल वही आप दुनियादारी, खेत खलिहान और ड्यूटी में लग जाएंगे। आप फिर साल भर बाद सत्संग होगा, एक दो बार सोच लेंगे। आप बहुत कम सोचेंगे कि हाँ मुझे सत्संग में मैंने सुना है तो रोटी तो मिलेगी ही, आप मेहनत करेंगे रोटी मिलेगी। लेकिन यदि सिर्फ रोटी खाते खाते प्राण निकल गए तो जीवन पाने का अर्थ क्या हुआ? शरीर सिर्फ भोजन देने के लिए मिला है? शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला। अब ये तो ऐसा ही हुआ कि जीवन किस लिए मिला? तो आदमी को किसी ने पूछा तुम जीते क्यों हो? तो कहा आप जी रहे हैं। तो क्यों जी रहे हो? नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए जी रहे हैं। कभी कमाने के लिए जी रहे, खाने के लिए जी रहे और खाते क्यों हो? तो जीने के लिए। खाते हैं जीने के लिए, जी रहे हैं खाने के लिए, यही काम रह गया है। खाना तो इसलिए है कि शरीर भौतिक है और ये बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए भोजन इसको देना है। लेकिन शरीर को भोजन दिए तो शरीर का उपयोग कहां किए? गाड़ी में तेल डाले तो गाड़ी का उपयोग करते हैं, यहां से दूसरी जगह जाते हैं, इस गांव से उस गांव, इस शहर से उस शहर। तो गाड़ी में तेल डालने का कोई उद्देश्य है ना, कि गाड़ी इसलिए खरीदे कि ताकि उसमें तेल डाल सके, और तेल इसलिए डालते हैं ताकि गाड़ी को रख सके। तेल गाड़ी के लिए, गाड़ी तेल के लिए, कोई उद्देश्य नहीं। गाड़ी इसलिए खरीदी गई ताकि कहीं जा सके, और कहीं जाएंगे तो ऊर्जा की जरूरत होगी, इसलिए तेल डाल दिया। शरीर इसलिए मिला कि समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, मुक्ति का काम कर सकें, और इसके लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत होगी, इसलिए भोजन चाहिए। संस्कार के लिए शरीर को वस्त्र चाहिए, मर्यादा के लिए घर चाहिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं। शरीर को भोजन चाहिए इसलिए आप कमा रहे हैं। ये दुनिया भर के बड़े से बड़े बिजनेस, बड़ा से बड़ा धन का विस्तार जितना भी है वो शरीर को सिर्फ खाने पीने और रहने के लिए है। लेकिन शरीर किस लिए है ये हमने नहीं सोचा। शरीर के लिए तो हमने सोच लिया कि इसको बढ़िया भोजन देना है, बढ़िया घर देना है, बढ़िया कपड़ा देना है। पूरा संसार इतना ही सोच रहा है। आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ये कोई नौकरी कर लेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा तो घर चल जाएगा। ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि आप सिर्फ यहाँ खा के जी के चले जाएं। ये जीवन इसलिए मिला है कि आप धर्म का काम कर सकें, भक्ति का काम कर सकें, मुक्ति का काम कर सकें। और इस क्रम में शरीर को भोजन की जरूरत होगी, इसलिए थोड़ा श्रम कर लेना है जिससे भोजन मिल जाए। लेकिन हमने सारा फोकस इसमें कर दिया कि बस कमाना है, खाना है, खाना है, कमाना है, यही दो काम रह गया। इसके अलावा भक्ति हमारे जीवन में नहीं है। बच्चों को सही संस्कार देना है ये ख्याल में नहीं है, अपना जीवन संस्कारी बनाना है ये ख्याल में नहीं है। तो यहां से जाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो इस पर सोचेंगे। वो सोचेंगे चलो सुनना था सुन लिए, अब अपना काम करना है, बच्चे पढ़ेंगे, हम अपना काम करेंगे, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही गाली गलौज। बहुत कम लोग हैं जो जाग जाएंगे। और अगर एक भी व्यक्ति जागे तो समझना उसी ने वास्तव में यहाँ सत्संग सुना है। और अगर आप नहीं जागे तो समझ जाना ये 3 दिन आपका यहाँ सिर्फ वक्त खराब हुआ है, कुछ नहीं मिला, खाली।
अगर आपने शुभ संस्कारों का संकल्प नहीं लिया तो आप क्या देंगे बच्चों को? वही देंगे जो जी रहे हैं। लेकिन जीवन में उतना भर से शांति तो नहीं है। बहुतों से जब मैं पूछता हूं शांति है, कहता कहां शांति, संसार में इतना दुख है, शांति कहां। तो शांति के लिए प्रयास भी तो नहीं कर रहे हैं। दुख क्यों है? क्योंकि आप दुख बटोर रहे हैं, दुख के लिए ही जी रहे हैं। सदगुरु तो कहते हैं तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। कि शरीर धरे हैं तो दुख तो रहेगा, लेकिन उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी तो नहीं खोज रहे, उस दुख से छूटने का रास्ता भी तो नहीं खोज रहे। और रास्ता यही है कि गुरु शरण में अगर आए तो सचेत होइए। एक एक श्वास आखिरी है, ये भाव रखिए कि अगला पल हमारा आखिरी हो सकता है। पता नहीं कल का सूर्योदय हम देखें ना देखें, कौन जानता है। बहुत से लोग है सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता चला वो मरा हुआ है। हमारा हर दिन आखिरी हो सकता है, हर पल आखिरी हो सकता है, ये परम सत्य है और हम इसी से भागते हैं। जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, हम उससे भयभीत हैं, उससे हम डर रहे हैं। जिसको हर पल याद रखना है कि इस जीवन में, इस संसार में सब कुछ सत्य है, लेकिन एक सत्य यह है कि मृत्यु होगी। हमारा संबंध झूठा है संसार से, हमारे साथ जो रिश्ते नाते हैं ये सपने के समान है, लेकिन सत्य यह है कि इतने सब के बाद भी हमको कभी भी जाना पड़ सकता है। और जब जाना ही है तो सजा के जाना है, जीवन को व्यवस्थित करके जाना है। कुछ ऐसी कमाई करके जाना है कि अपने तो अपने गैर भी आपको याद रखें, रावण की तरह नहीं, राम की तरह। रावण भी अमर हो गया, लोग आज भी याद करते हैं। दशहरा में आप लोग भी पुतला जलाए होंगे, तो किस लिए? उसका कर्म उसको भी महान बना दिया। महान इस रूप में कि हम उसे आज भी याद कर रहे हैं। महान तो नहीं बना, शैतान बन गया, लेकिन याद करते हैं। राम का नाम है तो उसका भी नाम है, कृष्ण का है तो कंस का भी है। तो या तो आप बढ़िया काम करिए तो पूजनीय हो जाएंगे, या गलत एकदम इतना गलत कर दीजिए कि लोग तब भी याद करेंगे। जैसे लादेन को आज भी लोग याद करते हैं, विध्वंस का कारण बना, आज भी याद करते हैं। कसाब को याद करते हैं। इसलिए जीवन को बनाइए, सजाइए और वही संस्कार बच्चों को दीजिए। कोशिश करिए आपके बच्चे में राष्ट्र भक्ति का भाव जगे। कोशिश करिए छोटे छोटे बच्चे भारत के भविष्य हैं, इसमें श्रवण कुमार की भक्ति उतरे। सिर्फ कांवर लेकर बैजनाथ धाम ही मत दौड़िए, कोशिश करिए कि बच्चों में वो संस्कार दें कि वो बच्चे आपको ही जगत पिता महादेव और जगत जननी दुर्गा मान सके, ताकि आपकी सेवा हो सके। अगर आप चाहते हैं आपको बुढ़ापे में सुख मिले तो बच्चों में संस्कार देना शुरू कर दीजिए, घर का माहौल बदल दीजिए। सुबह उठिए, आजकल तो जमाना आ गया, आदमी रात में देर तक सोता है, देर तक मतलब 12 बजे 1 बजे 2 बजे, और उतने समय तक कोई सत्संग नहीं चलता है, सिर्फ प्रपंच चलता है, या मोबाइल में या आपस में या टीवी में, और लेट आदमी सोता है, खाता भी लेट है, सोता भी लेट। अब जब आप देर से सोएंगे 12 बजे 1 बजे, तो नींद सुबह कब खुलेगी? 7 बजे 8 बजे 9 बजे। बहुत से बच्चे तो 10-10 बजे जगते हैं। जिस दिन उसको कोचिंग जाना हो तो जैसे तैसे करके उठ जाएगा 6-7 बजे, लेकिन पता चल गया कि आज रविवार है तो 10 बजे से पहले उन्हें उठता है। इसका मतलब वो इसलिए नहीं उठता है कि उसको स्वस्थ रहना है, कोचिंग जाना है, इसलिए उठ गया। तो ऐसा परिवर्तन लाइए अपने जीवन में कि आप समय से सो जाइए, और जब समय से सोएंगे तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जग सकते हैं, और जब आप जगेंगे तो आपके बच्चे भी जगेंगे। और सुबह से ही उसको पूरा दैनिकचर्या इतना बढ़िया बना दीजिए, सबको सुबह हल्का गुनगुना पानी पीजिए, पिलाइए, ताकि पेट भी साफ स्वस्थ रहे। फिर सब शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर लीजिए, और कुछ देर बैठिए सुबह आंखें बंद करके स्नान के बाद। अपने किसी भी जिन भी गुरु को आप मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, एक दीप जला लीजिए और संकल्प लीजिए कि आज का यह सुबह का प्यारा सा सवेरा हमें देखने को मिला,
हम संकल्प लेते हैं कि आज का हमारा पूरा दिन प्रेममय बीते, भक्तिमय बीते, दूसरे की सेवा में बीते, माता पिता गुरु की सेवा में बीते, अपना काम भी करेंगे, धन भी अर्जन करेंगे, लेकिन कोई भी गलती नहीं करेंगे। यह संकल्प के साथ जीवन की शुरुआत करिए, बच्चों को भी कराइए, आप देखेंगे वो दिन आपके लिए अमृत बन जाएगा। फिर शाम हो, फिर हाथ पांव धोइए, पुनः वहां बैठ जाइए, फिर दिए जलाइए, पुनः संकल्प लीजिए। जब इस तरह धीरे धीरे आप घर का वातावरण बदलेंगे, समय से सोएंगे, जगेंगे, तो बच्चों में वो भावना जगेगी, धीरे धीरे उसके संस्कार बदलेंगे, और जो तमाम तरह के रोग आ जा रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। अगर आप समय से सोएंगे, जगेंगे, बढ़िया खान पान करेंगे, तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे, योग भी करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और मन स्वस्थ होगा। तो इस तरह से आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस सत्संग सिर्फ इतना मत सोचिए कि हाँ बस सुन लिया, कुछ लोगों ने व्यवस्था कर दिया, काम हो गया। आप अपने लिए आए हैं, अपने जीवन के समाधान के लिए आए हैं। अगर आप यहां आए तो समझना ये आपका लाभ है। जैसे बाहर कहीं डीलर राशन बांटता है, पहले तेल भी बांटते थे, अब मान लीजिए चीनी आदि गेहूं चावल बांटते हैं, तो उसमें आपका फायदा है, आप कुछ लेने जा रहे हैं। सत्संग में भी ज्ञान अगर मिल रहा है, जीवन को बदलने का सूत्र मिल रहा है, तो समझना इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। बाहर का बाजार तो हर जगह मिल जाएगा, चप्पल, जूता, कपड़े लत्ते, सब्जी आदि खरीदने के लिए तमाम दुकान मिल जाएंगे, दुनिया का सामान मिल जाएगा बाहर आपको, लेकिन शांति, सुख किसी दुकान में नहीं मिलेगा। आप चले जाइए किसी दुकान में और दुकानदार से कहिए भैया थोड़ा 100 रुपया का शांति दे दो, तो दुकानदार आपको क्या कहेगा, दे रहे हैं। वो कहेगा 100 रुपया तो छोड़िए, लाख रुपया में भी शांति नहीं मिलेगा। क्यों? हमारे पास ही नहीं है, तो हम कहां से देंगे? हम खुद दुकान चला रहे हैं, पैसा है, हमारे जीवन में शांति नहीं है। तो शांति बाजारों में नहीं मिलेगा। आपके पास खूब बढ़िया घर है, धन है, और शांति नहीं है, तो क्या सुखी हैं आप? नहीं है। सुखी होने का मंत्र धन नहीं है, सुखी होने का मंत्र आपके भीतर की संतुष्टि है, पवित्रता है, निर्मलता है, और वो सत्संग से आएगी। और वो जब आपके जीवन में आएगी, वही आप बच्चों को देंगे, और देना चाहिए। नहीं देंगे तो आपके जीवन में दुख तो बना रहेगा, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं, तो समझ जाइए आप उसके भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो सीखेंगे लड़ाई। अगर आप अपने बच्चों के सामने किसी को गाली देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बच्चे से प्रेम नहीं करते, आप उसे गाली सिखा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने कोई नशा करते हैं, भले ही बच्चा 3 महीने का है, 6 महीने का है, आप सोचते हैं ये तो अबोध बच्चा है, क्या जानेगा, लेकिन ये मत सोचिए, बच्चे कोरा कागज होते हैं, उसका माइंड बहुत तेज होता है। वो जितना छोटी अवस्था है उतना ज्यादा उसका माइंड तेज है। भले वो बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे खाली कैसेट किसी टेप रिकॉर्डर में पहले लगाते थे और जो बोलते थे रिकॉर्ड हो जाता था, आज मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दीजिए, जो बोलिए सब रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे कैमरा में हो रहा है। ऐसे ही वो बच्चे का मस्तिष्क है, इतना विकसित होता है, इतना तीक्ष्ण होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इतना कुशाग्र होता है कि आपकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाती है उसमें। आप उसके सामने झूठ बोल रहे हैं कि नशा कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, सब उसके मस्तिष्क में जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो देख रहा है। जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन जब वो 5-7 साल का हो जाता है, तो जो जो रिकॉर्डिंग आपने उसमें भरा है वो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। फिर आप सोचते हैं ये सब तो हम सिखाए ही नहीं थे, कहां से सीख गया? वो ऐसे ही सीखा है। आप तो सोचिए कि वो अबोध है, सो रहा है,
आप सोचे ये 3 महीने का है, क्या पता चलेगा, लेकिन वहां आपने बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, गांजा पिया, गुटखा खाया, तंबाकू खाया, पत्नी को डांटा, भाई को डांटा, किसी को गाली दिया, किसी की निंदा किया, वो सब रिकॉर्ड हो गया। इसलिए सजग रहिए, होश में रहिए कि छोटे बच्चे के सामने कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत बात नहीं करनी है। बड़ी सजगता चाहिए। अगर आपने किया तो उसका जीवन तो बिगड़ा ही, आपने अपना बिगाड़ लिया, उसका भी बिगाड़ दिया। इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, उसको आप जो दिखाएंगे वो सीख जाएगा। एक माता पिता अपने बच्चे को लाया संत के पास और कहा जाओ गुरु जी को प्रणाम कर लो। तो ऐसे उसको थोड़ा सा हाथ से इशारा किया तो आगे बढ़ के बगल होके पीछे भाग गया, नहीं गया प्रणाम करने। फिर इधर से घूम के उसका कान पकड़ा, कहा जाओ जाओ बाबा को प्रणाम करो। फिर इधर से गया, फिर घूम के पीछे हो गया। 3-4 बार ऐसा ही हुआ, बाबा को प्रणाम ही नहीं किया। तो संत ने कहा कि ऐसा है, तुम क्या चाहते हो, बच्चा प्रणाम करे? कहा हाँ मैं यही चाहता हूं। संत ने कहा फिर उसको कान पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद आके प्रणाम करो, वो देख के खुद कर लेगा। तुम खड़े हो, तुम सोचो बच्चा कर ले, वो नहीं करेगा। आप कहो मत, खुद आके झुक जाओ, देखना बच्चा देख के झुक जाएगा। और एक बार में अगर नहीं झुका, 2 बार, 3 बार, 4 बार में, 5 बार में, आज नहीं कल आप करते रहेंगे, वो एक न एक दिन सीख जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, आप योग करना शुरू करिए, बच्चे देख के योग शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उसको कहिए योग करो, नहीं करेगा। बहुत से बच्चे। तो आपको आगे बढ़ के गुरु बनना पड़ेगा। इसलिए तो ऋषियों ने कहा माता पिता गुरु हैं, इसलिए थोड़े कहा गुरु, इसलिए नहीं कहा कि आपसे जन्म दे दिया और गुरु हो गए। गुरु इसलिए कहा कि बच्चे का सबसे पहला संपर्क ही माँ से है और फिर पिता से है। तो पहला संस्कार माँ से ही मिलना चाहिए, पहला संस्कार माता पिता से ही मिलना चाहिए। और माता पिता संस्कार दे ही नहीं रहे, वो उन्हें बिगाड़ रहे हैं, आप उसे गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, आप उसे उंगली पकड़कर फिल्म दिखा रहे हैं। बहुत से पिता हैं जो मोबाइल में फिल्म देखते हैं और बच्चे को भी दिखाते हैं। अब वो बच्चे अगर बचपन में फिल्म देखेंगे, हीरो को देखेंगे, तो भगत सिंह बनना चाहेगा वो तो कहेगा हम सलमान खान बनेंगे, भगत सिंह नहीं बनेगा। तो आप जो दिखाएंगे वो सीखेगा। इसलिए मैंने कहा कि जीवन थोड़ा है, जो अच्छा करना है करिए, बुरा मत करिए, और बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए। क्या पता इनमें से किसके भीतर भगत सिंह की प्रतिभा छिपी हो, किसके अंदर कोई महान संत होना छिपा हो, किसी के अंदर बढ़िया राजनेता होना छिपा हो, देशभक्त होना छिपा हो। लेकिन अगर हमने उसे सही मार्ग नहीं दिया, उसी में वो बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा। जिसका भविष्य अच्छा हो सकता था उसके भविष्य को हमने बिगाड़ दिया। इसलिए सचेत होना है। ये सत्संग सिर्फ इसलिए मत सुनिए कि बस हमने निमंत्रण मिला, सूचना मिली, आके बैठ गए। ये सत्संग तभी आपके लिए सार्थक होगा जो एक एक शब्द सुन करके चिंतन करके जीवन में उतारेंगे। अगर नहीं उतारेंगे तो मनोरंजन के तो बहुत साधन है, नाच नौटंकी अभी कहीं हो जाए वहां पूरा गांव उमड़ जाएगा, निमंत्रण मिले ना मिले, आदमी बूढ़ा भी पहुंच जाता है। लेकिन सत्संग जहां हो तो आदमी बड़ा हिसाब लगाता है, गणित लगाता है। 3 दिन का सत्संग है, पहला दिन काम कर लेंगे, कौन जाता है, अंतिम दिन देखेंगे, निमंत्रण मिला है जाना तो पड़ेगा, नहीं तो राम प्रकाश जी, शंभू जी नाराज हो जाएंगे, आए नहीं। यह सोचकर कई बार आदमी जाता है, यह सोचकर नहीं जाता कि संत आए हैं, जीवन का बोध मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हमको जाना है। पर मन ऐसा है ना कि वो अच्छे में जाने ही नहीं देता। मन सदैव मनोरंजन खोजता है। कोई थोड़ा सा नाच वाला प्रोग्राम का पता मन को चल जाए तो मन कहता है चलो चलो, काम तो कल भी हो जाएगा, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं। अब फिर आदमी दौड़ पड़ता है। लेकिन कहीं मन को सूचना मिली सत्संग हो रहा है, मन कहता है सत्संग हो रहा है, जाके क्या वहां करोगे, कल परसों देख लेना, अभी चलो काम करना। तो मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
अगर सत्संग में रुचि नहीं आ रही है, समझ जाना मन आपका दुश्मन है। वो आपको माया में रुचि पैदा करता है, वो आपको संसार में रस पैदा करता है। ज्ञान तो खरा ज्ञान है, साफ सुथरा ज्ञान है, वहां मन को रुचि नहीं आता। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जब आप धीरे धीरे संतों का संग करेंगे तो मन भी धीरे धीरे समझता है, डाउन होता है। गुरु के संग से, भक्ति बार बार करने से, संतों के विचार को सुनने से वही मन जो कल तक आपको माया में ले जा रहा था वो आपको ज्ञान में ले जाएगा। वही मन जो आपको बंधन की ओर ले जा रहा था वो आपके मोक्ष की ओर ले जाएगा। और थोड़ा सा सूत्र है, समझ गए तो जीवन में विजय ही विजय है, फिर आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी। अगर आप नहीं समझ पाए और आपने कोई गलती जीवन में कर दी है, अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, तो आप तैयार रहिए, जो आपने किया है कल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, आप लाख मंदिर चले जाइए, आप लाख राम नाम का जाप कर लीजिए, आप कोई भी व्रत कथा उपवास कर लीजिए, लेकिन यदि आपने गलत कर्म किया है तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको बांट नहीं सकता है। इसलिए सजग हो जाइए कि ये जीवन हमें मिला है, ये थोड़ा सा वक्त मिला है। अगर इसमें हम सजग नहीं हुए तो कल हमें कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। एक बुजुर्ग पिता बढ़िया से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और समय आने पर उसकी शादी भी कर दिया, नौकरी अच्छी खासी लग गई। तो उस बुजुर्ग ने सोचा कि मैंने बच्चे को पढ़ा दिया है, इसको योग्य बना दिया है, नौकरी भी अच्छा खासा ये कर रहा है और साथ साथ अच्छी पोस्ट पर है, धन अच्छा खासा कमा रहा है। तो बूढ़े आदमी ने सोचा अब मेरी बुढ़ापा बढ़िया से कट जाएगी, अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा बेटा बढ़िया नौकरी में चला गया। जब नौकरी लग ही गई तो बूढ़े ने सोचा चलो इसकी शादी भी कर दे। शादी कर दिया, सोचा अब तो और सेवा होगी, बहू घर आ जाएगी, अब बेटा बहू दोनों मिलके सेवा करेंगे और हम भी बढ़िया रहेंगे। बड़ी कष्ट में जवानी बीती है। और कई बार पिता जो पहले जमाने के पिता हैं, आधी धोती पहनकर, फटा हुआ कमीज या गंजी पहनकर, टूटा हुआ चप्पल पहनकर काम करके बच्चे को पढ़ाया अरमान से। हालांकि चूक उनसे भी हुई कि इतना तो उन्होंने किया, लेकिन संस्कार देने में पहले भी लोग पीछे हो जाते थे, उनको समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी एक सही भावना से पहले बुजुर्ग पिता ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी हुई, बेटे की शादी भी कर दिया। अब सोचा उन्होंने कि कुछ दिन में धीरे धीरे हमारी बुढ़ापा सुखद होगी, हमारे जीवन में खुशियां रहेगी, शांति रहेगी, बेटा योग्य है। और ये सोचना तो ठीक ही था, पिता थे बेचारे, बूढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे मामला उल्टा पड़ने लगा। तो उस बुजुर्ग ने अपने बेटे की शादी कर दी, सोचा अब बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, अब तक हमने मेहनत किया है, अब तक हमने श्रम किया है, अब बहू घर आ जाएगी तो मुझे बना बनाया भोजन मिलेगा, हम सुखी से रहेंगे। तो शुरुआत में तो सच में बहू ने भोजन दिया, कपड़े धो देती थी, रात में चरण भी दबा देती थी, चरण स्पर्श करती थी, आशीर्वाद लेती थी। बूढ़े ने सोचा वाह अब जीवन अच्छा हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद बेटे और बहू का प्रेम कम होता चला गया, धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद संतान भी आ गई, एक बच्चा हुआ, पोता का जन्म हुआ। बूढ़े को बड़ी खुशी हुई कि चलो एक पोता भी हो गया। अब वो उसी को खिलाते, बढ़िया गोद में रखते। धीरे धीरे बहू भी भोजन का समय होता थाली में लाके भोजन दे देती। कपड़े नहीं धोती थी, शुरू में धोई, अब कपड़े धोना बंद, चरण दबाना बंद। अब वो अपने बच्चे की सेवा में लग गई। तो जो सास तो पहले गुजर गई, अकेला ससुर बचा। तो जो बहू थी वो ससुर की सेवा में थोड़ी कटौती कर दी।
अब वो न चरण दबाती न चरण छूती, बस जब समय हो जाता किसी तरह एक थाली में भोजन लाके धर देती। वो भी बूढ़ा सोचता अब कोई बात नहीं, पोता हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, वो उसी में व्यस्त हो जाती है, इसलिए नहीं करती हो। बूढ़े ने समझौता कर लिया अपने मन में कि हो सकता है ऐसी बात होगी, लेकिन जब समय बीतता गया धीरे धीरे और कमी आती गई। बच्चा भी 1-2 साल का हो गया, और कमी आती गई, बच्चा 5 साल का हो गया। अब बच्चा भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा कुछ बातों, दादाजी से बड़ा प्रेम हो गया उसको, वहीं बैठता। लेकिन अब मामला बिगड़ गया। अब एक दिन क्या कहा बहू ने अपने पति से कि ऐसा है, देखो तुम्हारा जो पिता है बहुत बूढ़ा हो गया है, अब हम उसको सामने नहीं रख सकते, घर के आगे नहीं रख सकते। बेटा ने कहा ये क्या बोल रही हो, पिता है मेरे, पढ़ाए लिखाए आज जो कुछ है कहे जो भी हो, लेकिन हम उसको सामने नहीं रख सकते। कहा क्यों? कहा जब देखो तब थूकते रहता है, खांसते रहता है ये बूढ़ा। ऐसे ही बहू उखड़ कर बोली कि इसको अब पीछे रखो जहां गाय बांधते हो गोहाल में। अब तो पिता की बात ऐसा सुनकर के बेटे को थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन फिर सोचता है कि क्या बोल रही हो, पिता है मेरे। का जो भी है अगर नहीं करोगे तो हम चलते हैं, अपना बनाओ खाओ, पिता की सेवा करो। बेटा ने कहा चलो अब क्या करें, ठीक है तुम कहती हो तो कर देते हैं। तो बेटा गया पिता के पास, कहा पिताजी आप सामने रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लोग आते जाते हैं, ऐसा करते हैं आपकी खाट हम गोहाल में पीछे जहां गाय बांधते वहां कर देते हैं, थूकते रहिए खांसते रहिए, कोई बात नहीं। पिता समझ गए, लगता है अब हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, अब तक तो सब ठीक था। तो पिता ने भी सोचा बेटा है, इकलौता बेटा है, चलो जो है इसकी खुशी जिसमें हम उसी में खुश। अरमान याद आने लगे कि हमने कितनी सेवा की थी बेटे की, क्या क्या सपना देखा था कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगी हमें सुख मिलेगा, बेटे बहू सेवा करेंगे। ये तो जैसे जैसे बुढ़ापा आ रही है मेरा जीवन में दुख आ रहा है। फिर सोचा कोई बात नहीं, बेटे के लिए इतना भी स्वीकार है। तो खाट चौकी छोड़ दिया, टूटी हुई खाट दे दिया, कहा चौकी नहीं जाएगी, खाट है तो उसी पर सो जाइए। खाट दे दिया, उधर आधे में गाय है बैल है, थोड़े सी जगह बना करके पिता की खाट लग गई। अब वो वहीं रह गए। अब वो सोचते हैं कि जिस घर को मैंने बनाया, पूरी जवानी की मेहनत लगा दी, जिस बेटे को मैंने पढ़ाया, आज वो सब मेरा छूट गया। अब मैं उस घर में नहीं रह सकता, अब वो बेटा मेरे साथ नहीं रह सकता, यहाँ रहते हुए मैं गोहाल में आ गया, अब ये मैं तवेले में आ गया। अब आंखों में आंसू है, लेकिन फिर पोता खेलते खेलते आ गया, पोते को देखा तो थोड़ा दुख हल्का हो गया, उसी के साथ वो भी खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं, पोते को देख के जी लेंगे, पोता बड़ा प्यारा है, उसको दादाजी से लगाव हो गया। वो वहीं खेलता वहीं रहता। कभी कभी मन में होता भी कि आप यहाँ क्यों हैं, अंदर चलिए। दादाजी कह देते नहीं बेटा मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ। उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ी। अब एक दिन बहू ने कहा कि देखो अब हम घर की थाली में भोजन नहीं दे सकते हैं, खाते खाते उसी में लार गिर जाता है, हम नहीं मांजेंगे और थाली में भोजन नहीं देंगे। बेटे को तो और बुरा लगा, कहे गजब बात है, अरे पिता है हमारे, का होंगे तुम्हारे पिता, पर लार गिरा देता है बूढ़ा, हम नहीं मांजेंगे। कहा अरे कम से कम थोड़ा तो सोचो, का कुछ नहीं सोचना, तुम्हारे पिता हैं, तुम मांज लेना, तुम भोजन बना लेना, हम जा रहे हैं मायके। सोचा अब ये चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, नौकरी है, चलो ठीक है पिताजी को ही समझा लेंगे। ऐसा पुत्र जो अपने पिता को ही समझा लेंगे, सोचे समझना वो संस्कारहीन है। थोड़ा तो प्यार दिखा रहा है, लेकिन इतना संस्कारहीन है कि वो उस समय अगर एक थप्पड़ मार देता कि तू भले चली जा पर पिता मेरे घर में ही रहेंगे, वो यही भोजन इसी थाली में करेंगे और तुम नहीं हम मांजेंगे, तो शायद बात बन जाती। लेकिन वो भी सोचा कोई बात नहीं, ठीक है
तो कहा तो क्या करें? कहा ऐसा है, एक ही बार जाके 1000 प्लेट खरीद लाओ मिट्टी के, उसी में देना, खाएंगे फेंक देंगे, मांजने का झंझट खत्म। अब दूसरे दिन ही मिट्टी की प्लेट आ गई। जैसे ही मिट्टी के बर्तन में भोजन गया बूढ़े के पास, देखता है तो आंसू गिरने लगे। कहा क्या है? कहा पिताजी थाली अब रोज मांजने में उसको दिक्कत होती है, तो अच्छा है, मांजने से अच्छा है कि आप इसी में खाइए, पीछे फेंक दीजिएगा। पिता ने सोचा ये थाली भी मेरा ही खरीदा हुआ है, ये सब मेरा ही है, लेकिन आज एक एक करके मेरे रहते छूट गया सब। अब मेरा ही बच्चा मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ना खाने को बढ़िया से, ना बातचीत तो छोड़ दो, पास बैठने को राजी नहीं, दिन में कभी इधर आने को राजी नहीं। ये बातें अब वो छोटा सा उनका पोता देख रहा था, वो थोड़ा सा हो गया 6 साल का। अब वो देखा कि दादाजी रोते हैं, बार बार दुखी होते हैं, इनको मिट्टी में खाने को मिल रहा है। तो वो कहता है दादाजी हम तो थाली में खाते हैं, आप इसमें क्यों खाते हैं? तो दादाजी क्या कहते बेचारा, कहे ऐसा है, मुझे मिट्टी के बर्तन में ही खाना अच्छा लगता है। वो सोचे कहीं बुराई करेंगे बेटा बिगड़ जाएगा, छोटा सा बच्चा है बिगड़ जाएगा, उससे अच्छा खुद ही मन को समझा लिया। कहा ऐसा है, मुझे मिट्टी का ही बर्तन पसंद है, इसलिए मैं इसमें खाता हूँ। छोटे बच्चे ने कहा मुझे भी इसमें खाना है। दादा ने समझाया कर नहीं बेटा, तू घर की थाली में खाना, मम्मी खाने को देगी, इसमें नहीं खाना। अब उस बहू को बार बार दुख हो कि ये मेरा बेटा जो है अपने दादा के साथ क्यों लिपटा रहता है। कभी कभी डांटे भी कि आज के बाद तुम बूढ़े के पास नहीं जाओगे, इधर रहोगे, लेकिन उसको दादाजी से लगाव था, दौड़ के चला जाए। इसी तरह से एक दिन वो खेलते खेलते झोपड़ी के पीछे गया तो देखता है कि दादाजी ने जो मिट्टी के बर्तन में खाए हैं वो सब पीछे डाल दिया। अब उस छोटे से बच्चे के मन में एक अलग से आइडिया आ गया, विचार आ गया। वो क्या किया, चुपके से धीरे धीरे वो सारा प्लेट उठा उठा के घर में रखने लगा। रखते रखते 5, 10, 20 प्लेट रख दिया। एक दिन देख लिए उसके माँ बाप, अर्थात बेटे बहू ने देख लिया। वो कहा अरे ये गंदगी इधर क्यों ला रहे हो, ये मिट्टी का जूठा बर्तन क्यों ला रहे हो। पहले पिता ने देखा, फिर अपनी पत्नी को बोला देखो ये तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, ये इतना गंदा हो गया है, गंदा प्लेट उठा के घर में रख रहा है। बहू ने भी देखा, उस बच्चे की माँ ने, वो भी हैरान हो गई। एक थप्पड़ मारी, का तुम नालायक समझते नहीं हो, ये मिट्टी का गंदे जूठे बर्तन है, उधर रख रहे हो, अंदर क्यों रख रहे हो। उसने कहा कि इस भविष्य में आगे जरूरत पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ेगा। का क्या? का ऐसा है कि आप धनी हैं, पैसा है, आप तो एक साथ इतना ले आए, लेकिन आपको हम कैसे खिलाएंगे इसमें, इसलिए अभी से हम जमा कर रहे हैं ताकि आपको भी हम इसमें खिला सकें। आप दादा को खिला रहे हैं, हम आपको खिला सकें, इसलिए हम ला के रख रहे हैं, आपको भी तो बूढ़ा होना है। छोटे से बच्चे ने माँ बाप के एक झटके में सारा अहंकार, सारा झूठा गौरव ध्वस्त कर दिया। उस बहू और बेटे ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि 6-7 साल का बच्चा इतना बड़ा सीख दे जाएगा, लेकिन उसने बात रियल में कही थी। उसने सोचा कि आज बूढ़ा होने पर दादाजी मिट्टी के प्लेट में खा रहे हैं, तो कल माँ बाप मेरे बूढ़े होंगे तो हम भी उन्हें मिट्टी के प्लेट में देंगे, शायद ये कोई अच्छी प्रथा होगी। उसने ये सोचा ये कोई अच्छा नियम होगा, अच्छी प्रथा होगी। लेकिन माँ बाप ने सुना तो उसके सिर चकरा गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, और उसने कहा कि बेटा ये क्या कह रहे हो। तब आपस में दोनों बात करने लगे कि बड़ी भूल हो गई। जो पिता सच में गुरु हैं, भगवान हैं, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिसके चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं, हमने उसे ही घर से बाहर कर दिया। जो घर तो उनका है ही, ये जीवन भी उन्हीं का है, उस पिता को हमने बाहर कर दिया। ये तो जीते जी नरक के समान है। और बहू को भी लगा कि आज अगर इनके जगह मेरे पिता होते और मेरी भाभी ऐसा करती तो हमें क्या लगता, ये भी तो किसी के पिता हैं।
इनके बेटे को भी हमने बिगाड़ा और पिताजी के साथ भी बदतमीजी की। वो जाती है ससुर के चरण पकड़ती है कि पिताजी माफ कर दीजिए, बड़ी भूल हो गई। आज हमें मेरे बच्चे ने जगा दिया। कोई भी जगा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 90 साल का आदमी ही जगाए, 9 साल का बच्चा भी जगा सकता है। और अगर कोई जगा दिए तो जाग जाइए। उस दोनों पति पत्नी जाग गए। फिर पिताजी को स्नान कराया, बढ़िया से घर में लाया, अच्छा आसन लगाया, और फिर जब पिताजी भोजन करते बढ़िया थाली में भोजन कराते। उनको अगर लार भी गिरता तो अब इतना भाव जग गया कि बहू हाथ लगा देते कि पिताजी आपको कोई कष्ट ना हो, और पोंछते, उनको बढ़िया कपड़े पहनाते, सेवा करते कि जब तक आप जिएंगे आप ही मेरे लिए मंदिर हैं, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। एक छोटी सी घटना से इतना जीवन बदल गया। क्या था, भीतर आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश कर गया, मन गंदा हो गया, माता पिता को ही दुत्कार दिया, पिताजी को ही अपमान कर दिया। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा झटका बच्चे ने दिया, वो मन की जो बुरी प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई और होश जग गया, भीतर की चेतना जग गई। अब उन्हें उसी पिता में पुनः भगवान का दर्शन हो गया। तो माता पिता को भगवान कहा है, वो सीख हमें मिलती कहाँ है, हम सीखते कहाँ हैं? हम सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ माता पिता भगवान है, पर भगवान है तो सेवा भी तो करिए। अगर आपने नहीं किया तो आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। यहाँ जो भी आप करेंगे वो आपको मिलेगा। आप अगर अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। इसलिए सजग हो जाइए। ये सत्संग में आकर के यह संकल्प लीजिए कि हमें तो बदलना है, बच्चों को भी बदलना है, ताकि ये बच्चे गलत मार्ग में ना जा सके। ये भारत के युवा आज जो बिगड़ते जा रहे हैं, आज जो टीवी रेडियो मोबाइल के माध्यम से अपना संस्कार बिगाड़ते जा रहे हैं, इसका सबसे मूल कारण खुद माता पिता है। टीवी तो है ही, मोबाइल तो है ही, लेकिन अगर माता पिता चाह लें कि हमें बच्चे को नहीं बिगड़ने देना है तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। माता सीता ने चाह लिया कि मुझे लव कुश को महान बनाना है, बिगड़ने नहीं देना है। अब सोचिए, वहां लक्ष्मण भी नहीं है, राम भी नहीं है, जंगल में है लव कुश, माता सीता अकेली है, गुरुजी बस है। फिर भी उन्होंने चाह लिया कि मेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा, और माँ सबसे पहला गुरु, और माता सीता ने गुरु का फर्ज निभाया, माँ का भी फर्ज निभाया, पिता का भी फर्ज निभाया, और अपने बेटे को योग्य बनाया, चरित्रवान बनाया, विद्वान बनाया, शक्तिशाली बनाया। और इतना शक्तिवान बना दिया, विनम्र बना दिया, ज्ञानी बना दिया कि जो अयोध्या की सेना लंका पर विजय प्राप्त करके लौटी थी, लवकुश से हार गई। क्यों? क्योंकि माता ने खुद उसको तैयार किया था, माता ने संस्कार भरे थे। और जिस बच्चे को खुद माँ अगर निर्माण कर दे तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, ना ज्ञान में ना विज्ञान में। इसलिए आप लोग सजग होइए कि सत्संग आपके भीतर भी मातृत्व शक्ति को जगा सके। बच्चे को जन्म देना बहादुरी नहीं है, ये तो जानवर भी बच्चे जन्म दे रहे हैं, लेकिन असली माता पिता वे हैं जो जन्म देने के साथ साथ उसके जीवन को संस्कारों से भी सींचे। आप बच्चे को दूध पिला दीजिए, भोजन करा दीजिए, लेकिन अगर आपने उसे संस्कारों की शिक्षा नहीं दी, अगर आपने उसके जीवन को संस्कारों से नहीं सींचा, तो वो बच्चे बिगड़ेंगे ही, वो बच्चे गलत मार्ग पर जाएंगे ही। आपका दायित्व तब पूरा होगा जिस दिन आपने अपने बच्चे में संस्कार भी दिए, समाज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से नहीं। ये देखिए कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। कई लोग कहते हैं समाज में जो चलता है वो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि समाज अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, आपको नहीं जाना है, आपको सही ज्ञान देना है, सही रास्ता दिखाना है। आप वो माता बनिए जो अपने बच्चे को, अपने बच्चे के भविष्य को संवार सके। वो माँ बनिए जो अपने बच्चे के लिए स्वयं गुरु बन सके। तो ये सत्संग के आखिरी दिन, आखिरी समय, यही शिक्षा हम सबको लेनी है कि हमें अपने बच्चे को योग्य बनाना है, ताकि समाज से विध्वंसकारी शक्तियां खत्म हो सके, व्यभिचार खत्म हो सके, घूस लेन देन खत्म हो सके, पाप खत्म हो सके,
और जीवन रहते ये कर सकते हैं, मर गए उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो बहुत जगह ये भी कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं, अब मर गए उसके बाद भी स्वर्ग भेज सकते हैं, श्राद्ध करके स्वर्ग भेज देंगे, लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं है। आप अभी जीते जी जो करेंगे वही आपके कर्म में लिखा जाएगा, वही आपके लिए आने जाने का साधन बनेगा। मृत्यु के बाद कोई उपाय नहीं। इसलिए इस वहम में मत रहिए कि अगर कुछ गलत भी कर गए तो बेटा श्राद्ध करके हमको स्वर्ग में भेज देगा, नहीं है, कोई उपाय नहीं। जियत न तरे मुए का तरे हो, जियत ही जो न तरे। सदगुरु कहते हैं जीते जी अगर न तर सका, जीते जी अगर न जाग सका, तो मरने के बाद कोई रास्ता नहीं। इस भ्रम में मत रहना। तो जागने का समय अभी है, होश में आने का समय अभी है। आगे पीछे का छोड़िए, वर्तमान में सचेत हो जाइए कि अभी जो जागरण हमारे जीवन में आना चाहिए वो आ जाए। ये सत्संग जगाने के लिए आया है। ये सत्संग कोई किस्से कहानी का सत्संग नहीं है, कथा का सत्संग नहीं है कि कोई भी कहानियां सुना दिए मनोरंजन हो गया। ये आपके जीवन की व्यथा की कथा है, ये आपके जीवन के समस्याओं की कथा है कि आप अपने जीवन के समस्याओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, आप अपने मन के दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, आप अपने मन की पीड़ा से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को कैसे सही रास्ता दे सकते हैं। ये सत्संग जगाने का सत्संग है, ये कुछ सिखाने का नहीं है। संत सिखाते नहीं है, संत सिर्फ जगाते हैं। सिखाने के लिए तो बहुत जगह है, आप कहीं भी चले जाइए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सीख लीजिए, दुनिया भर के शिक्षा ले लीजिए, खगोल भूगोल के शिक्षा ले, लेकिन सत्संग सिखाता नहीं, सत्संग मिटाता है, सत्संग जगाता है। सोई हुई चेतना को सत्संग जागृत करता है। जो कचरा हमने पहले से भर लिया है, सत्संग उसको मिटा देता है। ऐसा नहीं है कि शांति बाहर से आएगी, ऐसा नहीं है कि परमात्मा बाहर से आएंगे। जैसे मेहंदी का पत्ता है ना, तो मेहंदी के पत्ते को आप अगर तोड़ेंगे तो कहीं लाल रंग नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उसको घिसते हैं तो बाहर से कहीं रंग आता नहीं, उसी में जो रंग है वो प्रकट हो जाता है। इसी तरह से सत्संग आपको सिर्फ बाहर के सारे कचड़ों से अलग कर देता है, और भीतर जो स्वयं परमात्मा बैठा है वो जागृत हो जाता है। आपके और परमात्मा के बीच सिर्फ माया अर्थात अविद्या का पर्दा है, जो सत्संग उस पर्दा को हटाने का काम करता है। अगर आप चाहें तो आप चाह लेते हैं कि मुझे भी माया का पर्दा हटाना है, अविद्या का पर्दा हटाना है, तो आपको भीतर स्वयं अनुभूति हो जाती है कि हमारे भीतर तो स्वयं ज्ञान स्वरूप परमात्मा बैठा है, हमारे भीतर ही सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की धारा बह रही है। वो तो बाहर माया और जगत के प्रपंच के वजह से सब ढका हुआ है। जैसे जब बादल घिर जाते हैं तो सूरज की रोशनी भी धरती पर नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज ही खत्म हो गया, बीच में कोई पर्दा आ गया, इसलिए उसकी रोशनी धरती पर नहीं आ रही है। इसी तरह भीतर है सब कुछ, परम शांति भी है, परमानंद भी है, परमात्मा भी है, लेकिन बीच में माया का, अविद्या का ऐसी परत आ गई है बादल की भांति, जो भीतर के परम ज्ञान की रोशनी आपके बाहर आने ही नहीं दे रहा है, आप तक पहुंचने नहीं दे रहा, पर्दा लग गया। इसलिए अविद्या का वो पर्दा हटाना है, वही काम सत्संग कर रहा है। तो शांति बाहर से नहीं लाना, परमात्मा को बाहर से नहीं खोजना, कुछ नहीं, बस सत्संग का इतना ही है कि सारे विकारों को हटा देना है। भीतर जो क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, बस उसको हटा देना है। आप पाएंगे भीतर तो प्रेम का दिया पहले से जल रहा है, भीतर सत्य का दिया तो पहले से जल रहा है। वही काम सत्संग का है। तो यह सत्संग आपको जागृत करने के लिए है, आपको आपके ऊपर चढ़े हुए सारे पर्दे को हटाने के लिए है। निश्चय ही आप सब इस पर ध्यान दें, चिंतन करें, मंथन करें और कोशिश करें कि यह सत्संग हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बन सके, हम अपने जीवन में जाग सकें। एक होता है खुली आंख से जागा होना, कि आंख खुली है तो हम जागे हुए हैं, लेकिन आंख खुली होने से हम जागे हुए नहीं हैं।
हम सब सोए हुए हैं, आंख खुली हो बंद हो, हमारी चेतना सोई हुई है। जागा हुआ होने का अर्थ यह है कि आपका पूरा जीवन प्रेममय हो जाए, आपका पूरा जीवन भक्तिमय हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष के सारे कचड़े मन से हट जाएं तो समझ जाना आप जाग गए। जागृत अवस्था में कोई त्रुटि हमसे नहीं होती, कोई भूल हमसे नहीं होता। भूल तभी होती है हमसे जब हम सोए होते हैं। झूठ आदमी कब बोलता है? जब वो सोया होता है। नशा कब करता है? जब वो सोया होता है। किसी से झगड़ा कब करता है? जब सोया होता है। लेकिन जिस दिन हम सच में जग जाते हैं, सारे झगड़े मिट जाते हैं, सारे कचड़े मिट जाते हैं। इसलिए यह सत्संग आपके भीतर की चेतना को जगा सके, आपके भीतर भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। और जब आपका जीवन सजेगा भक्ति से, प्रेम से, क्योंकि यही असली गहना है जीवन में। सोना चांदी का गहना आप पहनेंगे, अंतिम घड़ी आएगा, बेटा बहू उतार लेगा शरीर से, छीन लेगा। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम का गहना है, भक्ति का गहना है, कोई नहीं छीनेगा। आप सोने का कितना बढ़िया आभूषण पहने हैं, पर जब अंतिम घड़ी आएगा ना, तो वही बेटा जो आपसे प्रेम करता है निकाल लेगा, रेशमी वस्त्र निकाल लेगा, कफन उड़ा देगा। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम का आभूषण है, ज्ञान का आभूषण है, भक्ति का आभूषण है, कोई नहीं चुराएगा। तो कोशिश करिए सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में गुरु भक्ति का आभूषण आ सके, आपका जीवन पवित्रता से सज सके, और वही दिव्य संस्कार छोटे छोटे बच्चों में आप प्रवाहित कर सकें। इसी संकल्प के साथ घर जाइए। अभी बातों को विराम और